नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक अंग्रेजी विषय की 11 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि आपको रिटन नोट्स के साथ अभिषेक सर के द्वारा दी जा रही हैं। यदि आपने अभी तक वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो कृपया आप उनको देखिए। चतुर्थ सेमेस्टर की प्रत्येक विषय की प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है और यह मैं वादा करता हूँ, यदि आप प्रत्येक विषय की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपका एक नंबर नहीं कटने दूंगा। साथियों, प्रत्येक वीडियो के बाद प्लेलिस्ट तैयार है। आपको रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उससे ज्वाइन करिए। रिटन नोट्स आपको प्रत्येक वीडियो के बाद मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह चैनल आपको प्रत्येक विषय की तैयारी करा रहा है। आने वाले समय में आपको टेट की भी तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। साथियों, अब आप टेंस की आज यह तीसरी क्लास है। अभिषेक सर के साथ क्लास एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीलेट फोर्थ सेमेस्टर की इस इंग्लिश की क्लास में अभी तक आपने 11 क्लासेस देखी हुई हैं, जिनमें मैंने टीचिंग मेथड से लगा के और टेंस टॉपिक चल रहा था वहाँ तक अच्छे से कवर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्रमवार तरीके से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टॉपिक चल रहा था आपका, जिसमें मैं कॉन्टीन्यूअस टेंस सारे करवा चुका हूँ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस तक। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाऊँगा। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करवाया जा रहा है आपको, जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको एक एक एग्जाम्पल और सही से आपके नॉलेज दी जा सके, यही हम लोगों का प्रयास है। अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास है। तो आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे आने वाली सारी क्लासेस आपको एक बेहतर तैयारी के साथ कराई जा सकें। और टेट अभी 1 तारीख से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए टेट और सी टेट के लिए भी कक्षाएं दी जाएंगी। तो आप अभी जुड़ जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे से तैयारी होगी आपके लिए। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होता है? पहचान है, इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है। मतलब कि काम जो है वर्तमान काल में होता है, प्रेजेंट में होता है। वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है, आज शब्द आते हैं। क्या आता है लास्ट में? अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो आप पहचान गए कि कैसे होगा। अब इसमें जो सबसे पहला सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वो हम देखते हैं कैसे होते हैं। इसका नियम देख लेते हैं, पहले रूल क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है, राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल गया है, ये दोनों में देखिए अंत में क्या है? चुका है या है। तो या है आया है या तो चुका है आया है। तो ये हम जान गए कि ये किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ये जान गए, तो हम जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो है जो है आता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ये आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। राम, हमने बताया था कि सब्जेक्ट का पता वाक्य में कैसे लगाया जाता है। क्रिया में अगर हम कौन लगा के शब्द प्रश्न पूछें तो हमको सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे कौन जा चुका है? राम। कौन गया है? राम। तो हमको पता चल गया राम जो है सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे राम, उसके बाद हैज हैव। अब भाई राम जो है सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। राम हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट गॉन होता है गो की थर्ड फॉर्म, तो राम हैज गोन टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। मैंने उसको पत्र भेजा है।
मैंने उसको पत्र भेजा है। अब आई के साथ जो है हैव लगता है, तो आई जो है किसने भेजा है, मैंने, तो मैंने क्या हो गया सब्जेक्ट, यानी आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट अ लेटर टू हिम, अ लेटर टू हिम, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, अ लेटर टू हिम, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे के। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ऑब्लिक प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद नॉट आ जाता है, हैज हैव के बाद सिंपल अफर्मेटिव की तरह होता है, बस हैज हैव के बाद नॉट आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। उसने गाना नहीं गाया है, सी, किसने गाना नहीं गाया है, किसने नहीं गाया है, उसने, यानी शी हैज, यहाँ पे सी या ही कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि गाया है कुछ पता नहीं चलता है कि लड़की कर रही है कि गा रही है कि लड़का, शी या ही कुछ भी लिख सकते हैं। सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, है तो एक ही वचन तो हैज़ लगेगा, हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, संग जो है सिंग की थर्ड फॉर्म होती है, संग, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, मैंने तो क्या नहीं पढ़ा, क्या किसने नहीं पढ़ा है, मैंने, तो मैंने सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। ठीक है, रीड तीनों होती हैं, रीड रेड, इसका जो थर्ड फॉर्म होती है रीड की, आई हैव नॉट रेड योर लेटर। ठीक है, पढ़ते रेड हैं। ठीक, तो चलते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हैज है पहले आता है क्या वाले में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो हैव तुमने के साथ यू आता है ना, हैव यू लर्नड योर लेसन, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, हैव यू सब्जेक्ट, लर्नड थर्ड फॉर्म और योर लेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, हैव आई नॉट कॉट अ थिफ, जो नॉट अगर आ गया, मान लो कि इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आ गया, तो सबसे पहले तो हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव आई नॉट कॉट अ थिफ। ठीक, अब जो रूल नंबर 2 होता है, जो WH वर्ड्स होते हैं, जो बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द, तो उनमें कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड्स लिखते हैं, प्लस हैज़ हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो क्यों आ गया, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हैव यू के साथ हैव लगता है तो हैव लगाएंगे, वाई हैव यू नॉट, अगर निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आपको। लड़का कहाँ भाग गया है, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, वेयर हैज़ द बॉय, वेयर के बाद हैज़ हैव, द बॉय सब्जेक्ट, रन अवे, रन कहाँ भाग गया। ठीक है, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, अब देखिए जहाँ पर कितना कितनी कितने आ जाए, या हाउ मेनी या विच हाउ, ठीक है, उसमें उसके साथ जो रिलेटेड नाउन है वो साथ में आता है। आज यहाँ कितने लड़के, इसके रिलेटेड नाउन कौन है, लड़के। हाउ मेनी बॉयज़ पहले आ गया, उसके बाद हैव कम हियर टुडे। ठीक है, हाउ मेनी के साथ क्या होता है, उसका रिलेटेड नाउन जो है वह पास में उसके आ जाता है। ये आपके हर सेंटेंसेस में बताया गया है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका टेंस समाप्त हुआ, पूरे आप नियम तीनों बता दिए गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सारे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। अब चलते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है इतनी आसानी से, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा ट्रिकी है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, समझाऊंगा आपको अच्छे से। इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। ठीक है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरे बाद में। भाई एक कार्य पहले समाप्त होता है तथा दूसरा बाद में। ठीक है, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में साधारणतः चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। परफेक्ट में क्या था, चुका थे, चुके थे, आदि शब्द आते हैं। तो इसमें जो 2 रूल हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
पहला होता है पहले के केस में, बिफोर के केस में क्या होता है, जो बस देखते रहिए आपको अंत तक समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। बिफोर के केस में जो पहले काम हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी हैड हमें लगाएंगे, हैड वगैरह लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, ठीक है। जो बाद में काम हुआ पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। और इसका क्रम देख लीजिए, जो पहले काम हुआ है उसको पहले लिखेंगे, पहले मतलब बनाएंगे सेंटेंस में, और जो बाद में हुआ है उसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, जब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके नियम देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये भाई पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम होता है। दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक वाला हो गया जो पहले काम हुआ, ठीक है। जो पहले काम हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको पहले बनाएंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट का होता है, जो बाद में काम हुआ है तो इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट बिफोर लगा के दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, ठीक है। वर्षा पहले कौन पहुंचा, हम घर पहुंच चुके थे, तो ये पहले काम हुआ ना, हम घर पहुंच चुके थे, हम घर पहुंच चुके थे, ये पहले हुआ, बाद में वर्षा हुई तो, लेकिन बनाया इसने पहले लगा के है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो ये पहले काम हुआ है, इसको हम पहले बनाएंगे। तो इसमें वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, यानी हम देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ वी, उसके बाद हैड पहले के केस में है जिसमें बिफोर लगता है, इसमें ये वाला नियम होता है, ये आप याद कर लीजिए। वी हैड रीच्ड होम बिफोर, फिर सब्जेक्ट बिफोर इट रेंड, बिफोर इट रेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी ना, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम पहले हुआ उसको हम पहले करेंगे, वी हैड पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे पहले के केस में, बिफोर के केस में वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेंड, ठीक। दूसरा देखते हैं सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो पहले क्या छूट चुकी थी, गाड़ी छूट चुकी थी ना, तो इसको हम पहले बनाएंगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड माने छूट गई, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, उसके बाद बिफोर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, वर्ब की सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो पहले क्या हुआ, किताब पढ़ चुकी थी भाई, सी हैड रीड हर बुक बिफोर सी स्लेप्ट, सोने से पहले, बिफोर सी स्लेप्ट, ठीक। तो ये हो गया भाई पहले के केस में। पहले के केस में हैड पहले आता है, आप ऐसे याद कर लीजिए, पहले के केस में हैड पहले आता है और आफ्टर के केस में हैड बाद में आता है, बस इतना याद कीजिए। पहले के केस में हैड जो है पहले आता है और आफ्टर के केस में, बाद के केस में हैड बाद में आता है। पहले के केस में हैड पहले, आफ्टर के केस में हैड बाद में, बस ऐसा इतना याद कीजिए तो आप आराम से। बाद में होने का इसमें देखिए, आफ्टर बाद के केस में बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, मतलब उल्टा हो जाता है, बस पहले इसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट वाले को, फिर पहले होने वाला कार्य, ठीक। इसका नियम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हैड क्या हुआ, आफ्टर के केस में हैड बाद में आया और बिफोर के केस में हैड जो है पहले आया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कैसे क्या करना है। अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था, ठीक। अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था, राम वेंट टू स्कूल, देखिए अब पास्ट इंडेफिनिट में पहला बन गया, राम वेंट टू स्कूल, बाद में जो कार्य हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में पहले बनाएंगे। राम स्कूल चला गया था, अपना पाठ पहले याद किया उसके बाद स्कूल गया, तो हमने पहले जो बाद में कार्य हुआ इसमें पहले करते हैं, ठीक है। बस ये आप याद रखिए,
जो जिसमें पश्चात आ जाए उसमें हैड वाला सेंटेंस बाद में बनाते हैं, ठीक है। ठीक, तो अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। तो राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल चला गया था। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम के आने के बाद वह गया था। किसके? राम के आने के बाद वह गया था, तो वह गया था पहले बनाएंगे ना। वी वेंट आफ्टर राम हैड कम। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है सब अच्छे से। अब निगेटिव सेंटेंसेस देखें थोड़ा रूल्स के। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस बिफोर के केस में प्लस बिफोर, इसमें सिंपल बिफोर के केस में यहाँ पे हैड प्लस नॉट लग जाएगा, और इसमें यहाँ पे वर्ब की से डिड नॉट लग जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं ना। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखते हैं। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर, हैड नॉट डाइड बिफोर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ था नहीं। बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, डॉक्टर आने के पहले मरीज नहीं मरा था, मरीज मरा नहीं था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक, अगला देखते हैं। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं आगे का, बिफोर तक पे ही ऑब्जेक्ट, बिफोर तक ही, उसके बाद समाप्त हो जाएगा सेंटेंस। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। ठीक, अगला देखते हैं। कमल के घर पहुंचने के बाद रिया नहीं सो चुकी थी। रिया डिड नॉट, भाई देखिए रिया नहीं सो चुकी थी, इसको पहले बनाएंगे तो ये भाई पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। रिया डिड नॉट स्लीप, रिया डिड नॉट स्लीप, रिया इसके बाद डिड नॉट बाद आ गया ना, तो ये हम पहले बनाएंगे। रिया डिड नॉट स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। रिया डिड नॉट स्लीप आफ्टर कमल हैड, कमल आफ्टर कमल हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? रीच्ड, पहुंचने से पहले, होम। ठीक, रिया डिड नॉट स्लीप आफ्टर कमल हैड रीच्ड होम। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगला नियम, अगला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये भी आप समझ लीजिए अच्छे से। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर के केस में हैड पहले आता है ना, तो बस वही है सेम, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और जो अगर आफ्टर होगा तो उसमें जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पहले बनेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? प्रश्न पूछा है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? अब देखिए पहले आ गया तो हैड वाला सेंटेंस पहले बनाएंगे। हैड द बेल रंग, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। ठीक, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। ठीक, अगला देखते हैं। क्या मेरे घर पहुंचने के बाद वह गांव जा चुका था? अब देखिए बाद आ गया, इसमें जो है हैड वाला बाद में बनेगा। ठीक, डिड ही गो टू द विलेज, जा चुका था। डिड ही गो टू द विलेज आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। ठीक है, आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, पहुंचने के बाद, आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। अब WH वर्ड्स वाले भी देखते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, WH वर्ड्स पहले आ जाते हैं। WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, WH वर्ड्स ये बिफोर वाला केस है, ये आफ्टर वाला केस है। इसमें जो है डिड पहले आएगा, आफ्टर में जो है हैड बाद में आता है, बिफोर में हैड पहले आता है। इतना याद रखिए बस, आप तुरंत कर लेंगे सब चीज़। जैसे मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? वाई हैड यू रिटन द लेटर बिफोर आई स्लेप्ट। वाई हैड पहले आ गया ना, तो हैड वाला पहले। वाई हैड यू रिटन द लेटर बिफोर आई स्लेप्ट। ठीक, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था?
बाद आ गया ना, तो हैड वाला बाद। व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें नोट देख लीजिए, कितना कितने कितने कितना कौन सा किसको संबंधित नाउन के साथ में, कितने कितना और कौन सा किसको, इन तीन चारों के साथ क्या होता है, संबंधित नाउन जो होता है इसके साथ में आता है। सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, कितना आ गया, उसके साथ संबंधित नाउन जो है बच्चे, ये इसके साथ में आएगा। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट। ठीक, बस इतना ध्यान दीजिए। हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग। विच सॉन्ग, भाई विच के साथ क्या होगा, संबंधित नाउन उसके साथ में आ गया। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम। तो आशा करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको, पूरे जितने दो टेंस मैंने आपको पढ़ाए, ये आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उस पर सारी PDF डाली जाती हैं आपको डेली बेसिस पे। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कैसी लगी। आपके लिए बहुत मेहनत करके ये नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर इनको सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।